आइडियाज़ जो होते हैं ना सपने की तरह होते हैं, जिसमें 16 संस्कार होते हैं वो उत्सव है, उसमें अंतिम संस्कार भी एक उत्सव है। मेरे घर में संध्या भी है और मुझे ये पता नहीं था कि अगर एक बार चरित्र आपके पात्र बात करना शुरू कर देते हैं ना तो उनकी बात सुन के लिख लेनी पड़ती है, वरना आपको चैन से सोने नहीं देते। जिसको भी मैंने उसके बाद ये कहानी सुनाई, उसने उसके बाद मुझे कोई और कहानी सुनाई, अपनी कहानी सुनाई, इसी बारे में सुनाई, और लोग मतलब जुड़ते चले गए। इस कैरेक्टर का और इस फिल्म की खासियत यही है कि जो भी आपने मेन स्ट्रीम में बहुत गंदी क्लीशे वाली चीजें देखी है वो कुछ भी नहीं हो रहा है, और इसलिए फिल्म इतनी प्यारी लगी। मेरे बहुत ही क्लोज रिलेटिव के साथ ये हो रखा है। इनफैक्ट फिल्म देखने के बाद मम्मा कॉल्ड हर अप और उनसे पूछा कि वो जो तुम्हें फोटोज मिली थी तो उसका क्या किया तुमने। 30 साल तक उन्होंने वो फोटोज अपने पास संभाल के रखी। The script was that the fact that one, there's a lot of humor around death, and that's exactly how I had faced death. And I have a beautiful relationship with death. एक बहुत ही सिंपल कहानी है जिसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स इमोशंस हैं। You realize that this world of Paglet has come from his, I mean, obviously it's his brainchild. क्या है आकांक्षा में ऐसा जो आज तक नहीं देखा और जो मुझ में नहीं है? वैसा कंपैरिजन नहीं है, बट शी रियली वांट्स टू नो हर एज अ पर्सन, यू नो। जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, वो एक अंतिम संस्कार का है, डेथ का है, लेकिन उसके इर्द गिर्द इतना हास्य है, इतना रस है कि वो बैकग्राउंड में सिर्फ वो मतलब वो सिर्फ बैकग्राउंड रह जाता है और कहानी कहीं की और कहीं से कहीं पहुंच जाती है, और कहानी अपने श्रोता और व्यूअर्स खुद ही ढूंढ लेती है। Hi everyone, I'm Namita Sachdev. You all are watching Punjab Kesari. फ्रेंड्स, जो फिल्में होती हैं ना वो हमेशा से कहीं ना कहीं हमारी सोच को, हमारे नजरिए को और हमारे समाज को बदलने में हमारी मदद करती हैं। And to take it forward, a very light-hearted entertainer, Paglet, is coming this March, yes, 26th of March, जो ये साबित करने में हमारी मदद करेंगे। And then I'm very excited curious to welcome the people who are attached with this film, and they literally gave their best to prove this. Yes, I'm talking about the creator, Mr. Umesh Bish, and two very lovely, gorgeous and talented women of the industry, जो हमेशा से अपने out of the box role choices के लिए जानी जाती हैं। Yes, I'm talking about Tanya Malhotra and Shravani Gupta. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो Thank मच you so Namita, much. लवली इंट्रोडक्शन। तो उमेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि आप इस तरह के सब्जेक्ट पे आपने काम किया, बिकॉज हमें काफी जरूरत है ना, अपनी समाज को बदलने की, अपने नजरिए को बदलने की। एंड दिस इज वेरी लाइट हार्टेड, मैं कहूंगी, फिल्म जो मुझे बहुत इम्प्रेस किया। एंड देन छोटी छोटी सी न्यूएंसेस हैं फिल्म के अंदर जिसके बारे में हम बात करेंगे, बट सबसे पहले प्लीज टेल अस दैट व्हाट मेड यू लाइक थिंक आउट ऑफ द बॉक्स ऑन दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट व्हिच यू हैव। जब इसके बारे में सोचता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे आइडियाज़ जो होते हैं ना सपने की तरह होते हैं, वो सिर्फ हम आँख खोल के देखते हैं, लेकिन वो कैसे आते हैं, क्यों आ जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। तो ये भी पता नहीं, मैं कुछ और लिख रहा था और लिखते लिखते अपनी मदर को शायद मिस करने लगा, और आई हैड लॉस्ट थोड़ा कुछ दिन पहले। तो वो ऐसे ही दिमाग में ख्याल आ रहा था कि, और जो आपने आलोक का चरित्र देखा उस पिक्चर में, वो मेरा चरित्र था, मुझे मेरा मुंडन करके बैठा दिया गया था और मैं अंतिम संस्कार कर रहा था। लेकिन मेरे चारों तरफ वो फुल ऑन ड्रामा चल रहा था, जैसे हम आपके हैं कौन चल रही है और पीछे जो है वो मतलब एक डेथ का रिचुअल चले जा रहे हैं। तो वो इस वजह से भी होता है क्योंकि हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति के अंदर जीवन जो है ना वो निरंतर है, ख़त्म नहीं होता। बिल्कुल, वो मतलब एक बार यूज़ करके थ्रो नहीं वाला है, वो निरंतर है, वो चलता रहता है। इसलिए पूरा जीवन जिसमें 16 संस्कार होते हैं वो उत्सव है, उसमें अंतिम संस्कार भी एक उत्सव है। तो वो जीवन का ही उत्सव उसमें वो चलता है, इसीलिए वो माहौल भी वहाँ का वैसे ही होता रहता है। अब मैंने उस माहौल के बारे में सोचा, फिर हमारी एक चाची थी, वो बहुत यंग एज में विडो हो गई और बहुत ही मतलब वेरी एम्पावर्ड लेडी, उनके बारे में दिमाग में आने लगा। लिख कुछ और रहा हूँ, सोच ये सब रहा हूँ, और ये करते करते मैं गुनीत के पास पहुँच गया। और गुनीत बोल रही है कि हम तो अब हिंदी पिक्चरें बनाते नहीं, गुनीत मोंगा जी हमारी प्रोड्यूसर, कि हम तो हिंदी पिक्चर बनाते नहीं हैं, अब मैं तो जा रही हूँ LA। तो मुझे लगा कि LA के साथ मेरी पिक्चर भी गई, तो ऐसा कहा ठीक है कोई बात नहीं, चाय वाय पीते हैं। तो गुनीत के साथ फिर ऐसे ही जिसको कहते हैं चर्चा शुरू हो गई, कुछ बात होने लगी इधर उधर की, और ऐसे करते करते मैंने ये आइडिया ऐसा कहा कि मैं कुछ सोच रहा हूँ, और जैसे ही मैंने वो बोला ना, वो पूरा कमरे का वातावरण, उसकी डायनेमिक्स ही चेंज हो गई। गुनीत अचानक उसके साथ जो गुजरा था उसके बारे में बात करने लगी, मैं बात करने लगा, और 2 घंटे तक हम लोग बात करते रहे सिर्फ इन्हीं इस विषय से कि ये अंतिम संस्कार क्या होता है, किस तरह से पूरी फैमिली आ जाती है, क्या क्या तमाशे हो जाते हैं उस दौरान, और सब लोग मतलब ग्रीफ कहीं और चला जाता है और कुछ और ही शुरू हो जाता है वहाँ पे पूरा, लेकिन उसमें भी लोग अलग अलग तरीके से ग्रीव कर रहे होते हैं।
तो गुनीत ने बोला आप सोच रहे हैं इसके बारे में कब तक हो जाएगा? तो शी वॉज थिंकिंग कि 6 महीने 8 महीने इतना लगता है टाइम फिल्म को लिखने में। तो मैंने कहा मैं 1 महीने में आता हूँ आपके पास। क्योंकि क्या हुआ था कि जब गुनीत से बात चल रही थी तो संध्या आ गई थी दिमाग में, तो संध्या ने बात करना शुरू कर दिया था। तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है राइटर के लिए कि अगर एक बार चरित्र आपके पात्र बात करना शुरू कर देते हैं ना, तो उनकी बात सुन के लिख लेनी पड़ती है, वरना आपको चैन से सोने नहीं देते। तो मैंने अपने बॉम्बे से बैग पैक किए, दिल्ली पहुंचा और मैंने 1 महीने के अंदर रात दिन वो कुछ मुझे कोई ख़ास प्रयास नहीं करना पड़ा, वो अपने आप ही फिल्म लिखती चली गई। और मैं वापस आया गुनीत के पास 1 महीने बाद, वो फिर LA जा रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि ऐसे मिलने आया होगा, तो बात करी। उसके बाद बोला कि अच्छा मैं तो चली, मैं तो एयरपोर्ट जा रही हूँ। मैंने कहा मैं तो फिल्म लेके आया हूँ आपको सुनाने। कहते हैं आपने लिख ली? मैंने कहा हाँ लिख ली। कहते हैं अच्छा बैठिए सुनाइए। तो वहाँ से फिर उनको जब फिल्म सुनाई तो फिर ऐसा लगा कि कुछ ऐसी कहानी थी जो अपने आप को मतलब बताना चाह रही थी लोगों तक, कि जिसको भी मैंने उसके बाद ये कहानी सुनाई, उसने उसके बाद मुझे कोई और कहानी सुनाई, अपनी कहानी सुनाई, इसी बारे में सुनाई, और लोग मतलब जुड़ते चले गए। तो गुनीत जी आई, उसके बाद एकता और बालाजी हमारे साथ हो गए, और इस तरह से उसके बाद ये जो आर्टिस्ट इतने धुरंधर कलाकार मिले, आशुतोष राणा, रघुवीर यादव, शीबा चड्डा, नताशा, यामिनी, तो और ऑफ कोर्स सानिया तो हैं ही और शयनी हैं। तो इन लोगों के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता, और वो कार्यक्रम पूरा चलते ही चला गया और सब लोगों ने स्क्रिप्ट को कहीं इंटरनलाइज कर लिया और उसी को अपने समझ से, सोच से उसको जब पेश किया। तो आपने तो फिल्म देखी है, तो वो माहौल, देयर इज सम काइंड ऑफ अ मैजिक, देयर वाज सम काइंड ऑफ अ डिवाइन विल, एज सानिया सेज, ऑलवेज वर्किंग इन दिस फिल्म। तो बहुत मजा आया। तो रिलेटेबल, जी जी जी, बहुत ज्यादा रिलेटेबल। इनफैक्ट टॉपिक नहीं है, क्योंकि टॉपिक एक डिफरेंट चूज किया है आपने, बट देन जो सब किरदार हैं उनसे हम खुद को रिलेट कर पाते हैं कहीं ना कहीं, इवन इफ इट इज अ स्मॉल टाउन का स्टोरी, बट स्टिल, है ना, काफी कॉमन है। जी आपके मतलब आपको हर एक घर में आपको पप्पू ताया जी मिल जाएंगे और आपको घनश्याम ज्ञानी घनश्याम फूफा जी मिल जाएंगे। तो बड़े मज़ेदार होते हैं और सब घरों में होते हैं, बस उनको ढूंढना होता है। टू ऐड टू दैट, मेरे घर में संध्या भी है और मुझे पता नहीं था। इनफैक्ट मेरी मम्मा ने मेरे साथ ये मूवी देखी और मुझे बताया कि मेरे बहुत ही क्लोज रिलेटिव के साथ ये हो रखा है। इनफैक्ट फिल्म देखने के बाद मम्मा कॉल्ड हर अप और उनसे पूछा कि वो जो तुम्हें फ़ोटोज़ मिली थी तो उसका क्या किया तुमने। तो उन्होंने पूछा कि क्यों पूछ रही हो तुम ये सवाल, क्योंकि मैंने 1 हफ्ते पहले ही वो फ़ोटोज़ जलाई हैं और कुछ इस बात को 30 साल हो गए हैं। 30 साल बाद 30 साल तक वो उन्होंने वो फ़ोटोज़ अपने पास संभाल के रखें। तो मेरे घर में तो है, काफ़ी रिलेटेबल है। ओके, सो व्हाट शावनी हैज टू से, सिंस आपका किरदार छोटा है लेकिन काफी इम्पैक्टफुल है, हमने देखा, तो मुझे पता है क्या लगा था, मैं सर से ये पूछूंगी जरूर कि इसका नाम सौतन बनी सहेली भी हो सकता था, नहीं? शावनी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? यार, इस कैरेक्टर का और इस फिल्म की खासियत यही है कि जो भी आपने मेन स्ट्रीम में बहुत गंदी क्लीशे वाली चीज़ें देखी है वो कुछ भी नहीं हो रहा है, और इसलिए फिल्म इतनी प्यारी लग रही है शायद आपको भी और सबको भी, और इसीलिए हमें भी स्क्रिप्ट इतनी प्यारी लगी कि हमें करना ही पड़ा। ऑब्वियसली मेरा पार्ट स्पेशल अपीयरेंस वाला पार्ट है, बट पहले ही जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी उससे पहले गुनीत ने बोला भाई मेरे पास एक फिल्म है, तुम्हें करना पड़ेगा। अब गुनीत को कोई मना नहीं कर पाएगा, आप अगर गुनीत की फ्रेंड होती आप भी नहीं कभी मना कर पाती। अग्रीड हो। गुनीत कम्स विद एन एनर्जी, और अगर गुनीत कुछ फिल्म को बैक कर रही है तो वो उसमें कुछ तो बात होगी, नहीं तो वो मतलब for her to put her name to a project, it has to be something solid, you know. And she's here for the right reason, you know. We all love cinema too much, you know. So our the choices have been, you know, like that. And then when I read the script, of course Akanksha was a smaller part, but what really attracted me to the script was that the fact that there's a lot of humor around death, and that's exactly how I had faced death, you know, be it my father's, be it my nana's, you know, and I've seen death very, very closely, and I have a beautiful relationship with death. And even when it comes to grief or other emotions, I feel हमारे मेन स्ट्रीम में ना, हमारे सिनेमा में बहुत ऊपरी चीज़ें दिखाते हैं, पर एक्चुअली में जो ह्यूमर है, नुआंस से, छोटी छोटी बारीकी की चीज़ें वो दिखा नहीं पाते, और राइटिंग में नहीं आ पाती है। और हमारे यू नो कहानियों में आपसी ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें होती है जो शायद फिल्मों में कभी आता ही नहीं है।
And I always, you know, when I see films, I'm like, यार ये थोड़ी होता है, वो छोटी चीजें दिखाओ ना, छोटा ह्यूमर दिखाओ ना, वो छोटी छोटी बातें. सो इस फिल्म में वो सब कुछ था. और आकांक्षा का कैरेक्टर जो भी था वो भी, और संध्या आकांक्षा कैसे मिलते हैं, क्या होता है उसके बाद, जो फ्रेंडशिप डेवलप होती है. Yes, actually. And you know, Akansha really comes in as an aspirational character. You know, she's an outsider that you know, who probably inspires Sandhya to make a decision for herself. You know, she comes in as a ray of hope in her life, and the two women realize that, you know, there is this mutual respect, you know, and a mutual understanding that develops with time, and it's a very maturely written relationship. And that's the only reason I don't think अगर मैं कुछ सौतन बने सहेली टाइप मतलब किरदार भी करती, आप ही मुझे नहीं देख पाते ना उसमें. तो मैंने किया क्योंकि what I meant by that is कि बहुत beautiful relationship दिखाया गया है आप लोगों को, generally नहीं होता है. Yeah, absolutely, and that's exactly why I had no choice but to do it. And of course, when I met Umesh sir, he's just so generous and just a very, very warm person, you know. And you realize that this world of Paglet has come from his. I mean, obviously, it's his brainchild, right? And the maturity, the sensitivity, the profoundness of in the film that you see is actually the person he is, you know, and that's the only reason he could write something like that and write each character, no matter how big or small, with such profoundness and such love. And you know, so we are really grateful to be doing this with everyone here. Thank you Shalini. उमेश सर, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, लाइक इसमें जो मैंने रियलाइज किया फिल्म को देखने के बाद, वो ये कि छोटी छोटी चीजों के साथ हम खुशियों को तलाश सकते हैं, खुश रह सकते हैं, लेकिन हम खुद ही अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं. एक रीजन ये भी है. जी बिल्कुल. मैं हमेशा से कहा मैंने कि एक बहुत ही सिंपल कहानी है जिसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स इमोशंस हैं. तो और वो जो बारीकी का काम था सिर्फ वही करना था और वही समझना था. तो वही प्रयास किया हमने शुरू से कि क्योंकि एक कठिन सी सिचुएशन थी, जैसे आपने पहले ही कहा कि जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, वो एक अंतिम संस्कार का है, डेथ का है, लेकिन उसके इर्द गिर्द इतना हास्य है, इतना रस है बाकी सब चीज़ों में कि वो बैकग्राउंड में सिर्फ वो मतलब वो सिर्फ बैकग्राउंड रह जाता है और कहानी कहीं की और कहीं से कहीं पहुंच जाती है. लेकिन फिर भी हमें सम पे लौटना होता है. मतलब पूरा अंतरा मुखड़ा वो सब करने के बाद आपको सम पे आना होता है. तो वही चीज़ थी कि वो किस तरह से सम पे लाएं. और संध्या जो थी वो नोट था जो जिसने पूरे ऑर्केस्ट्रा को जोड़ा हुआ था. तो उसकी जर्नी के थ्रू सबकी जर्नी, पूरा परिवार और पूरा यूनिवर्स उसका मूव कर रहा था. तो इस तरह से ये खूबसूरती के साथ सब लोगों ने बहुत काम किया, बहुत दिल लगा के काम किया, तो शायद कुछ बन गया. One more question which I would love to ask you, Mr. is that कि in this commercial era, और जैसे अभी शावनी ने भी बात की कि मेन स्ट्रीम सिनेमा में इस तरह की चीजें नहीं दिखाई गई हैं, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है जिस पे आपने काम किया. Do you, I mean, how hopeful are you that this film will find its audiences in the right way? जी मुझे लगता है लोग जब कोई पिक्चर देखने जाते हैं तो इस शायद नज़रिए से नहीं जाते हैं कि ये कॉमर्शियल पिक्चर है या ये आर्ट पिक्चर है. वो एक अच्छी कहानी ढूंढने जाते हैं. वो कॉमर्शियल पिक्चर है या आर्ट पिक्चर है, वो हम लोग उसको बनाते हैं, जो मीडिया होता है, जो मार्केटिंग होती है, वो जिस तरह से हम पिच या पोजीशन करते हैं. तो हम चाहते हैं कि हमारी फिल्म जो है कॉमर्शियल फिल्म या आर्ट फिल्म ना हो, बल्कि एक अच्छी कहानी की तरह पोजीशन और पिच की जाए. तो अच्छी कहानी तो रास्ते में बैठकर हम किसी आदमी का हाथ पकड़ें और अच्छी कहानी सुनाने लगें तो वो भी 2 मिनट रुक जाता है. तो ऑडियंस तो हमारी बहुत जेनरस है. आप अच्छी कहानी सुनाएंगे तो वो ज़रूर सुनेंगे. तो हमारा विश्वास है कि, और ख़ासतौर से अब माहौल चेंज हो रहा है, OTT प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं. नेटफ्लिक्स के साथ जुड़ के ये करीब 200 से भी ज़्यादा देशों में ये पिक्चर देखी जा रही है. तो इतना एक्सपोजर मिल रहा है. तो हर जगह, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व भर में आज जिसकी तलाश हो रही है वो एक अच्छी कहानी की तलाश हो रही है. तो अच्छी कहानी मिलेगी तो श्रोता तो उसको मिल ही जाएंगे. कहानियाँ अपने श्रोता और व्यूअर्स खुद ही ढूंढ लेती है. So Sanya, I would like to ask you, what are your realizations after playing the character of Sandhya in the movie? Thanks for asking me that question because बहुत सारे हैं. करते समय कभी realize नहीं हुआ कि she's a very emotionally काफ़ी mature है संध्या. और जैसे आकांक्षा को लेकर भी जो पहली बार मिलती है तो है जेलसी है, पर उसको ये भी जानना है कि
क्या है आकांक्षा में ऐसा जो आस्तिक ने देखा और जो मुझ में नहीं है. वैसा कंपैरिजन नहीं है, बट शी रियली वांट्स टू नो हर एज अ पर्सन, यू नो. और कैसे वो चीज़ों को हैंडल कर रही है, चाहे वो घर हो या अपनी मम्मी का हो, वो कब सब इंटरनलाइज कर रही है. वो मे बी वो अपने इतने हैवी इमोशंस वो नहीं किसी के ऊपर थोप रही है, पर वो खुद अंदर ही अंदर वो खुद इंटरनलाइज कर रही है कि मैं नहीं हूँ नॉर्मल अभी इस चीज़ में, मुझे रोना चाहिए. जैसे मैं अपनी बिल्ली कटरीना के मरने पे रोई थी, पर मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है. वो कंपेयर कर रही है वो जैसा फील करती थी पहले. तो बहुत इमोशनली शी इज़ वेरी मैच्योर. देख रही है वो, मतलब वो लड़की को भी टेस्ट कर लेती है ये बोल के कि मैं प्रेग्नेंट हूँ. तो सब जानती है, वो बेवकूफ़ नहीं है. बहुत ही इमोशनली मैच्योर कैरेक्टर है. और इससे मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि करते समय मुझे लग रहा था कि स्क्रिप्ट है हाथ में, इतने अच्छे एक्टर्स हैं साथ में, बट आई डोंट नो व्हाट हैपन. मतलब मैं अभी भी बोलती हूँ, और मैं सच्ची बोल रही हूँ कि मेरे अंदर है अभी भी संध्या, क्योंकि मैंने उस कैरेक्टर से बहुत कुछ सीखा, उसकी इमोशनल मैच्योरिटी से बहुत कुछ सीखा. क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था संध्या का टू फॉरगिव आस्तिक, टू मूव ऑन. वरना वो यही बोल सकती थी कि लटका रहेगा वहाँ पर, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है. वो बोलती भी है कि पेड़ पे उल्टा लटका रहेगा, मैं इसको माफ़ी नहीं दूंगी. पर नहीं, फॉरगिवनेस इज़ सच अ ब्यूटिफुल इमोशन. हम लोग कई बारी वो पकड़ के रखते हैं किसी के अगेंस्ट ग्रज, पर कितना इंपॉर्टेंट है टू लेट गो एंड टू मूव ऑन इन लाइफ. एंड दैट्स व्हाट शी डिड. मैंने ये शायद मेजर लेसन अपना लाइफ में संध्या से सीखा है, टू लेट गो ऑफ दीज हैवी इमोशंस. वैसे एक चीज तो मैं तीनों से पूछना चाहूंगी, मतलब पूरी फिल्म मैंने देख ली लेकिन एंड तक ये नहीं देख पाई कि आस्तिक कौन था भाई. मेरे पास है फोटो आस्तिक की. बहुत ही बकवास फोटो लगाया था इसने, मतलब लिया था, मैंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया. लाइक मेरा आस्तिक तो ये नहीं है भाई. तुमने बड़ा सुंदर देखा था ना मेरी नमिता. इस प्रश्न का उत्तर जो है हमारे आशुतोष भाई बहुत बहुत अच्छी तरह से देते हैं. बहुत सुंदर तेरी. तो आशुतोष भाई का जो इंटरप्रिटेशन है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ. तो आशुतोष जी कहते हैं कि आस्तिक जो है ना वो व्यक्ति नहीं है, आस्तिक जो है एक भावना है. तो जब हम शांति कुंज में जब आस्तिकता गायब हो जाती है, तब हर एक चरित्र, हर एक किरदार उसको कैसे डील करता है. जब जीवन में आस्तिकता गायब हो गई, संध्या तो शायद उस आस्तिकता के करीब तक पहुंच ही नहीं पाई, जान ही नहीं पाई. लेकिन जिनके जीवन में होता है, जैसे शिवेंद्र, उनका नाम ही शिव है, जिन्होंने गले में हलाहल जहर लेके सब किया, तो उसी तरह से वो फादर पूरा गम, पूरा दुख लेके जी रहा है. और सिर्फ वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, गद्दे वाले से 25 रुपए के लिए लड़ाई कर रहा है. वो इसलिए नहीं क्योंकि उसको पैसे की परवाह है, क्योंकि वो चाहता है कि मेरा मन, मेरा ध्यान कहीं इस लॉस से, कहीं इस चीज़ से हट जाए और मैं किसी तरह से छिपा लूँ अपने आप को किसी चीज़ के अंदर. तो वो उस तरह से डील कर रहा है. तो आस्तिक व्यक्ति को मत खोजिए, आस्तिक एक भावना को खोजिए, तो फिल्म में जरूर दिखाई देगा. और संध्या और आकांक्षा, आशुतोष सर ने कहा कल, बहुत ही प्यारी चीज़ है कि आकांक्षा के ज़िंदगी में आस्तिक जाने से संध्या आता है और या आती है, और संध्या के ज़िंदगी में आस्तिक के जाने से आकांक्षा आती है. वाओ, वंडरफुल. Isn't that crazy? है ना. बहुत सोच के मेरे साथ नामकरण किया होगा, है ना. मतलब ये रियलाइजेशन मुझे लगता है आकांक्षा को हुआ है, आई मीन श्यावनी को हुआ है फिल्म में काम करके. क्या बात. So thank you so much all of you for talking to us, and I really wish कि दर्शकों को ये फिल्म बहुत पसंद आएगी because it's a beautiful subject. I personally request you to please watch this film because all the people of our society should watch a subject like this. Outlet on Netflix on 26th of March. Thank you. पटपटगंज में सबको दिखा देना, मैं हूँ नहीं वहाँ, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो पटपटगंज में सबको दिखा देना पूरी ईस्ट दिल्ली में. बिल्कुल, ये जिम्मेदारी मेरी है. जरूर. Thank you so much. Thank you so much. Bye. Take care. Thank you. Bye bye. Take care. Thank you.